हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? नीलम शर्मा हेयर। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मौसम बड़ा ह्यूमिडिटी वाला है। बाहर देखने आई थी मैं कि बारिश तो नहीं हो रही है, क्योंकि कभी बारिश आ रही है और कभी धूप खिल रही है, और मौसम बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला है और गर्मी भी बहुत है। इतनी बारिश होने के बावजूद भी गर्मी बहुत है। तो बाहर आई थी, इतनी ह्यूमिडिटी है कि पूछो ही ना। कपड़े धोए हैं मैंने, थोड़े से देख रही थी कि मैं डालूं बाहर की ना डालूं, थोड़ा मौसम कैसा है। चलते हैं अंदर, अभी मुझे सब्ज़ी बनानी है तो किचन में चलते हैं। पहले मैं कपड़े डाल लूँ उतार कर, फिर मैं इस किचन में काम करती हूँ। बड़ा ह्यूमिडिटी वाला मौसम है आज, समझ नहीं आ रही कैसे, मतलब बारिशें इतनी होने के बावजूद भी आज मौसम बहुत ही हुआ है। तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, पसीना आ रहा है और समझ नहीं आ रही किचन में जा कर के काम करने को मन नहीं हो रहा है आज। यही सोची जा रही हूँ कि किचन में जाके काम करें, करना तो पड़ेगा, वही सब्ज़ी तो कुछ बनानी पड़ेगी। आज मैं तोरई निकाल के आई हूँ, राम तोरी नहीं होती जो, वो सोच रही हूँ कि उसकी सब्ज़ी बनाऊँ और साथ में देखते हैं और क्या बनता है उसके साथ। तो कपड़े देख आई थी मैं कि चलो पहले कपड़े डाल देती हूँ, उसके बाद मैं किचन में काम करती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, देखते हैं क्या बनता है आज। अरे अभी तो कपड़ों को तो अभी टाइम है, अभी मशीन चल रही है मेरी, कपड़ों को अभी टाइम है, तब तक मेरी सब्ज़ी बन जानी है। सब्ज़ी बना लेते हैं तब तक। मौसम तो ऐसे ही लग रहा है फिर से। पहले कपड़े जो पड़े हैं वो भी अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं सिले से। और अभी मैंने जो बाहर कपड़े डाले थोड़े बहुत टॉवल वगैरह, वो सारे बारिश आ गई उसी वक्त और गिले हो गए। कुछ समझ नहीं आती मौसम की ना। बाहर का मौसम भी मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। आगे का तो देखा आगे जाओ तो फिर भी ठीक लगता है, पीछे आओ तो बिल्कुल ही। सारे गमले मैंने बारिश में किए थे कि इनको बारिश का पानी लग जाए। और पूरा घर जंगल बना हुआ है मेरा। करेले देखे आपने? करेले की बेल पता नहीं कहाँ कहाँ तक तो चली गई हुई है, और हमें दिखते ही नहीं करेले। जब दिखते हैं तो या तो पीले हो गए होते हैं या पक चुके होते हैं। ऐसे ही चलता है। अब आएगा माली तो मैंने कटवा देना है सब। ये देखिए करेले, ये देखो एक करेला लगा हुआ है, दिख गया मुझे एक करेला लगा हुआ। अब मैं इस पर नज़र रखूँगी, इस करेले पर, कि एक करेला यहाँ लगा हुआ है। एक दिख गया है। दो तीन करेले पहले मैंने ऐसे इकट्ठे किए थे एक एक करके, और भी कहीं। अरे एक और दिख गया, ये देखिए एक और। दो करेले तो मिल गए भैया। और मिल जाएंगे तो सब्ज़ी बन जाएगी घर की, ऑर्गेनिक करेला। वैसे तो काफ़ी लगने वाले हैं आज। नींबू मेरे जो मेरे पहले लगे थे ना नींबू, वो सारे ख़राब हो गए, वो सब ख़राब हो गए बारिश में ना। उनको मैंने उतार दिया था। अब ये नए आ रहे हैं मेरे ख्याल से, हाँ नए हैं जी। ये देखिए, ये देखिए नीचे नीचे भी है एक, मतलब लगे हुए हैं 10 के नींबू। ये भी देखो, इस पर बारिश की मार पड़ गई है, जंगल बना पड़ा है। अमरूद तो मैं कटवा ही दूंगी सारा, इसने बहुत फैलाव किया हुआ है। अब सबकी कटिंग होनी है, सारे प्लांट्स ना एकदम से काट छांट के छोटे करके फिर इनको करूँगी ढंग से। इसको जितना भी काटूँ ना मैं, कड़ी पत्ता को, ये उतना ही फैल जाता है। और इसके बिना मेरी किचन नहीं चलती, कड़ी पत्ता के बिना। पपीता देखो, ये भी इसको फल आने वाला है। एक तो बेचारा मर ही गया पानी में। देखते हैं, जगह ही नहीं है ऊपर जाने की। इसको मुझे फ़ौरन ही माली बुला करके साफ़ करवाना पड़ेगा। धूप आ गई है, कपड़े डालते हैं, पर कपड़े अभी हुए ही नहीं। ये सुबह स्टैंड के सारे कपड़े मेरे गिले हो गए। चलिए चलिए हम अंदर चलते हैं भाई, अपनी सब्जी का कुछ जुगाड़ करते हैं। किचन में चलते हैं। फ्रेंड्स आ गई मैं किचन में, और मेरे हस्बैंड बहुत चाय पीते हैं भैया, और मेरे लिए भी साथ के साथ ही जितनी बार वो पियेंगे आधा कप मेरे लिए रख देंगे, तो तुम भी उतनी ही पियो। और मुझे जो प्रॉब्लम आ जाती है गैस्ट्रिक और एसिडिटी की प्रॉब्लम मुझे आ जाती है। और ये मैंने सब्जी ले ली है तोरई की, आपको पता होगा, वैसे राम तोरी भी कहते हैं, अपनी अपनी भाषा में इसका अलग अलग नाम होगा। आज मैं इसकी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। ये लोग इसको वैसे ना इतना खुश होकर नहीं खाते। बहुत सारे लोग हैं जो नापसंद करते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं, जैसे घिया है कितना गुणकारी है, ये अति की गुणकारी है। मैं कहती हूँ इसमें तो क्या चीज़ है जो नहीं है, इसमें विटामिन ए बी सी,
फिर इसमें अपना क्या है पोटेशियम, मैग्नीशियम, फिर और जो सब चीज़ें इसमें मतलब काफ़ी है। ये पेट के लिए बहुत अच्छी है, पानी की मात्रा इसमें अधिक ही होती है। और सबसे बड़ा तो ये है कि ये डाइजेस्टिव तो चलो है ही है, ये कॉन्स्टिपेशन कब्जी वगैरह जिनको हो जाती है ना, उनके लिए तो ये ज़बरदस्त है भैया। खाओ जितनी खा सकते हो, क्योंकि सीज़नल होती है, सीज़न में जब मिलती है तो खाओ इसको। ये मत सोचो दवाई समझ के खाओ, बहुत ही अच्छी है ये। शुगर वाले मरीज़ भी खा सकते हैं इसको, ये बहुत ज़बरदस्त है। और कई तरीके से बनती है, भरमा भी बनती है, अगर छोटी छोटी हो तो भरमा बन जाती हैं। और मैं तो इसको कई तरीके से बनाती हूँ। तो चलो आज एक तरीका जिस तरह से मैं बनाती हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आज जैसे मैंने अक्सर आपको मैं आजकल के ब्लॉग्स में बता रही हूँ कि इन दिनों में हम लोग जैसे लहसुन और उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, प्याज और लहसुन का, तो उसके बिना ही बनाऊँगी मैं इसको आज। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरी किचन देखो पीछे कितनी भरी पड़ी है सामान से। और इतना सामान किचन में पता नहीं कहाँ से आ जाता है। अभी मैंने पीछे सफाई करवा के कितना निकलवाया, फिर भी उतना ही है। और क्योंकि ये किचन है ओपन, क्योंकि ये हमारे गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, उनकी किचन है, तो उस तरह से बनी हुई हैं जैसे भी हैं, तो ओपन ही रहती हैं। मतलब ओपन है सब कुछ, सब बाहर ही दिखता है जो भी है इसका ऊपर सब बाहर दिखता है। और हम लोग ये सोचते हैं कि चलो खुद का जिनके फ्लैट्स हैं ये वो अपने आप अपने तरीके से ठीक रहें, लेकिन नहीं, जब आएगा बजट कभी तो हो जाएंगे। बाकी जितनी हमसे हो सकती थी हमने करा ली है। और चलिए मेरे किचन का सामान इग्नोर कीजिए और मेरी रेसिपी पे ध्यान दीजिए। आइए फ्रेंड्स बनाते हैं। सबसे पहले इसको मैं ऊपर से इसका जो छिलका है वो पतला पतला उतार लेती हूँ। मैं किचन में खड़े होकर के ही करूँगी सारे काम। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करें। आप चाहो तो इसके साथ भी, पिलर के साथ भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन बहुत मोटा छिलका निकल जाता है, तो मैं तो कई बारी नाइफ़ से ही कर लेती हूँ। तो नाइफ़ से भी बहुत अच्छा छिलका उतर जाए, क्योंकि एकदम सॉफ्ट है ये, और एकदम जो होती है ना एकदम ताज़ी वो वाली है। हाँ मोटी दूसरी हो तो उसके साथ भी मैं उसके साथ देखो कितनी कच्ची है ये, कि शेली भी नहीं जा रही, टूट रही है। तो इस तरह से इसका छिलका उतार लेना है बारीक बारीक। पीलर के साथ तो सारी छिल जाएगी, क्योंकि ये बहुत बारीक है, बहुत ही ज़्यादा कोमल सी है, एकदम सॉफ्ट ताज़ी। इस तरह से इसका छिलका उतार लेना है। दोनों में टूट के नीचे गिर गई। जहाँ से लगे मोटी वहाँ से दूसरी तरह से छील लो। इस तरह से इसका अच्छी तरह से इसको कर लेना है। बहुत अच्छी बनती है। बस इस तरह से इसको बारीक, मर्जी आपकी, मतलब ऑप्शनल है, आप जिस तरह से इसका छिलका उतारना चाहें। तो मैंने तो इसी तरह से उतारा आज अच्छे से। और ये चाकू भी मेरा आरी वाला है, उससे काफ़ी अच्छी हो जाती है। देखो नाइफ से भी अच्छी हो रही है ना, तो फर्स्ट क्लास हो रही है। ज़्यादा मोटा छिलका हो तो पीलर से उतार लिए। इसकी हेड टेल काट देंगे और इस पर रखते जाएंगे इसको। और कुछ लोग आलू भी डाल लेते हैं इसमें, मैंने कभी डाले नहीं वैसे, क्योंकि ये बनकर बहुत थोड़ी सी हो जाती है, इसलिए मुझे दूसरी सब्जी इसके साथ जो है वो कुछ देखना पड़ना है क्या बनाती हूँ मैं। क्या मुझे सोच के बनाना पड़ता है, क्योंकि कौन सी चीज़ है जो बिना लहसुन प्याज के बन जाए, अच्छे से बन जाए, तो वही बनाऊँगी। अब सब्जियों का तो ये होता है कि तुम जीरे का तड़का लगाओ और बना लो अच्छे से, तो बन जाती हैं। हमारे यहाँ पंजाब में इसको ना राम तोरी बोलते हैं, और कई जगहों पर तुरई बोलते हैं। तो प्लीज़ मुझे आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग क्या बोलते हैं। और जम्मू J&K में तो इसको क्यों कंडोली बोलते हैं क्यों कंडोली मतलब घी की तरह, ये घी की तरह होती है, इतनी नरम और मुलायम कि खाते टाइम भी घी की तरह ही जाती है मुँह में। तो ये हो गया मेरा, देखिए शील दी मैंने सारी ही। और इसको अच्छे से ऊपर से धो लेती हूँ, फिर धो के इसको काटते हैं। धो लिया अच्छे से, पहले भी धोई हुई थी। जितनी सब्जियां आती हैं ना मार्केट से, पहले सबसे पहले इनको मैं, हमारे घर में तो ये है, मैं नमक वाले पानी में या सिरका डाल के या थोड़ा सा सोडा डाल के
और मीठा सोडा जो होता है वो भी डाल देती हूँ कई बार, क्योंकि एक बरसाते हैं ना, पता नहीं चलता क्या क्या होगा। तो उस हिसाब से ना पहले धो के रखी हुई थी सब्ज़ी सारी ही, और इसको मैंने अब छील कर दोबारा धो लिया। आप कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो कटिंग में सॉरी, इसको धोना पड़ेगा, दोबारा नीचे गिर गई है, इसको दोबारा से धो लेते हैं। तो ऐसे काट लूँगी मैं, जिस तरह से मर्ज़ी काटो, लंबी भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो, लंबी लंबी भी काट सकते हो, गोल भी काट सकते हो, जिस तरह से पसंद है कटिंग उसी तरह से कर लो इसकी। ऐसे भी काट सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि गोल ही काटनी है, कोई तरीका भी अपना सकते हो काटने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल मलाई की तरह हो जाती है बनकर, बहुत जल्दी बनती है, एक ही स्टीम में बन जाती है, बहुत जल्दी बनती है। मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है भाई। मैं तो ये सोचकर खा जाती हूँ कि ये पेट के लिए अच्छी है, क्योंकि ये वो है एनाल्जेसिक है। फिर उसके बाद ये गैस मतलब कि वो नहीं, एसिड नहीं बनने देती है, गैस नहीं बनने देती है, और सबसे बड़ी बात जो है कि कब्ज़ नहीं होने देती है। और उसके लिए तो मैं ये घिया ये सब चीज़ें मुझे खानी पड़ती हैं, टिंडा बहुत अच्छी होती हैं। और इन्हीं चीज़ों को ना बहुत बच्चे पता नहीं क्यों इतनी पसंद नहीं करते। खैर जब हम बच्चे होते थे तब हमारा भी यही हाल था। हमारी मम्मी ने जब बनानी ना ये, क्योंकि घरों में इतनी बेलें लग जाती थी और जो बनती वो खूब उगती थी और खूब बनती थी, तो हम लोग भी ऐसे ही नाक मुँह से कोड़ के खाते थे। या बच्चों को क्या बोलने, पर है बड़ी गुणकारी। अब इस एज में आकर के पता चला है कि ये कितनी गुणकारी है और इसको खाना चाहिए। मैंने धो ली है, इसको काट लेते हैं। चलिए, ये तो हुई रेडी, सब्जी हमारी फर्स्ट क्लास रेडी हो गई है। अब इसमें क्या डालना है वो तैयार कर लेते हैं। एक टमाटर डालूंगी, ज़्यादा नहीं, अदरक डालूंगी, हरी मिर्च डालूंगी, टमाटर को मैं ग्रेट कर लूँगी, क्योंकि आज मैंने खट्टी नहीं बनानी है। और खट्टी बनानी होती है ना थोड़ी सी, तो फिर मैंने टमाटर 3 डालने थे इसमें, 2 या 3 बड़े साइज़ के होते 2, छोटे तो 3 डालते। लेकिन अभी मैं सिर्फ इसको एक ही डालूँगी इसमें। तो ये मैंने कर लिया, और बीच में करूँगी अदरक भी बीच में कर लूँगी, ताकि बेटे को पता ना चले इसमें अदरक डाला हुआ है। उसकी बड़ी समस्या रहती है भाई अदरक को लेकर के। वो अदरक नहीं खाता। कल मैंने आलू के पराठे में डाल दिया तो कितना बोल रहा था कि आपने सारा स्वाद ख़राब कर दिया पराठे का। मैं क्या, इतना टेस्टी पराठा बना, तो ऐसे बातें करते। बच्चे नहीं करते पसंद, बच्चों को तो बस अच्छी अच्छी चीज़ें, अदरक लहसुन धनिया ये तो चाहिए ही नहीं होता। मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर, और सुखा लेते हैं इसको अच्छे से, खूब अच्छे से सुखा के। कढ़ाई हो गई है गरम, अच्छे से तेल डाल लेते हैं। वैसे इसको देसी में बनाओ तो ये ज़्यादा टेस्टी बनती है, और मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। अच्छे से गर्म हो जाए तेल, मेरा पक जाए। तेल को अच्छे से गर्म हो लेने देते हैं, धुआं छोड़ दे। तेल हो गया गर्म अच्छे से। अब मैं डाल रही हूँ इसमें सबसे पहले हींग, और फिर डालूँगी जीरा, हींग और जीरा। अब डाल दूँगी मैंने जो लहसुन सॉरी अदरक और हरी मिर्च और टमाटर, अदरक और हरी मिर्च, एक हरी मिर्च डाल दी है बड़ी बड़ी। अब इसमें डाल देंगे हल्दी, लाल मिर्च,
बन गया। अब इसमें डाल दूँगी मैं सब्ज़ी, फटाफट बन जाएगी। बहुत पानी होता है, इसमें पानी छोड़ेगी। अरे ये तो पता ही नहीं, तो काट कर डालते हैं। बहुत पानी छोड़ेगी, उसी में गल भी जाएगी। अब मैं डाल दूँगी इसमें नमक स्वाद अनुसार और धनिया पाउडर। नमक और धनिया पाउडर मैंने डाल दिया है। अब इसको ढक देंगे और फ्लेम जो है उसको मीडियम टू लो कर देंगे। इसे ढक देती हूँ और फ्लेम को मैंने कर दिया मीडियम टू लो। अब ये इसको मैं 1-2 मिनट लूँगी। फ्रेंड्स, जब तक ये सब्ज़ी तैयार होती है तो मैं आज बनाने वाली हूँ दाल। ये है अपना उड़द दूली, जिसके दही भल्ले बनते हैं, और साथ में चने की दाल है। दोनों को मिक्स करके बनाऊंगी, बहुत टेस्टी बनती है और फटाफट बनती है एक ही बेसन में। तो चलिए इसको फटाफट कर लेते हैं। जितनी मैंने ये ली है बराबर की ये लूँगी, तो जितनी है मैं सब डाल दी, क्योंकि मेरा रात वाला काम भी हो जाएगा ना साथ, तो दाल हो जाएगी साथ में। और आजकल पुदीना नहीं है तो सेब की चटनी बहुत अच्छी बनती है। मैं और खट्टा सेब हुआ मेरा बड़े हैं जो, तो मैं आज फ्रूट की चटनी बनाऊंगी, बहुत ही टेस्टी बनती है भाई फ्रूट की चटनी, तो वो बना लूँगी साथ में। तो इसको मैं थोड़ा कोई ज़्यादा नहीं पर 10 मिनट के लिए मैं इसको सोक करके रखूँगी, उसके बाद फिर मैं विसल करवाऊँगी। तो चलिए इसको अच्छे से धो लेते हैं पहले, फिर उसके बाद इसको सोक करके रखते हैं। दाल को अच्छे से धो लिया, सोक करके 10 मिनट के लिए रख देती हूँ, और उसके बाद इसको फिर बनाएंगे कुकर में। तब तक मेरा इसको देख लेते हैं सब्ज़ी को। तो चलिए अब कैमरे का मुंह इधर कर देते हैं। ये देखिए पानी छोड़ रही है ना, देखो पानी आ गया। अभी मैंने बहुत कर दिया, वो स्लो कर दिया था उसको। अब इसी से गल जाएगी, मैं कहती हूँ एक ही स्टीम में गल जाती है ये, इसलिए टमाटर मैंने पहले डाल दिया। बहुत ही अच्छी बनेगी ये। थोड़ा और डालते हैं इसको। अब मैं आ गई अपनी रिलैक्स वाली जगह पे, तो चाय पी लेती हूँ मैं जब तक मेरी सब्ज़ी तैयार हो रही है और दाल मेरी सोख हो रही है। चाय कर ले। यहाँ पर अच्छा वीडियो नहीं आता, बीच से लाइट आती है तो बड़ा ही वो रहता है, अच्छा सा नहीं कुछ, मतलब कि लाइट बहुत आती है, इनका वीडियो नहीं अच्छा बनता। तो चलिए फ्रेंड चाय पी लेते हैं, थोड़ी देर यहाँ रिलैक्स हो जाते हैं। जो किचन के पास पड़ती जगह है ना, तो यहाँ पे मुझे बैठने का बहुत मज़ा आता है। साथ में पीछे थोड़ा अच्छा लगता है मुझे। ग्रीनरी होती है ना पीछे। वैसे तो इस घर में हर तरफ ग्रीनरी है। ये बहुत ही अच्छे बनी हुई जगह है, मतलब ये जगह बहुत ही प्यारी है। पंजाब की सबसे बेस्ट जगह लगती है मुझे ये। तो यहाँ पे एकदम जो कॉलोनी जिस तरह से बनी हुई है ये, तो ज़बरदस्त बेस्ट प्लेस रहने के लिए। अगर इसको इग्नोर कर दिया जाए कि ये क्वार्टर्स पुराने हैं, अगर वो चीज़ इग्नोर कर दी जाए, और अगर क्वार्टर्स बेशक पुराने हैं लेकिन इसमें रहने में कोई असुविधा नहीं है, मतलब हर तरह की फैसिलिटी है यहाँ पे। तो यहाँ कोई भी आपको कोई किसी असुविधा की वो नहीं करनी पड़ती है कि किसी तरह का आपको प्रॉब्लम है। पानी बिजली ऑल टाइम 24 घंटे यहाँ पानी रहता है, 24 घंटे बिजली रहती है। बहुत ही अच्छा, मतलब यहाँ खुला घर, बड़े घर हैं, आगे पीछे आपको इतनी जगह दी हुई है, मतलब काफ़ी खुला आगे भी है। आपकी ड्राइवे भी अच्छे हैं, गाड़ियाँ 1-2 गाड़ी में तो खड़ी हो जाती है, और लॉन दिए हुए हैं, पीछे भी लॉन है। तो हम लोगों ने अपने तरीके से थोड़ा कर दिया कि स्टोरेज चाहिए होती है तो स्टोर बना लिए पीछे जहाँ कुछ और, अदरवाइज़ पीछे भी लॉन था बहुत बड़ा, जो कई साल तक रहा मेरे पास। और फिर उसके बाद मैंने फिर कर दिया। चलो एक्चुअली बरसातों के दिनों में ना बहुत जंगल और यहाँ पे ना ग्रीनरी बहुत होती है, तो फिर जहाँ पर जीव जंतु भी बहुत आ जाते हैं, वो भी थोड़ा सा डर लगता है। ग्राउंड फ्लोर का है तो फिर पैसे भी, तो इसलिए ये सब जगह जो लोग यहाँ के हैं लोकल्स वो तो जानते ही हैं जो मैं बोल रही हूँ क्या बोल रही हूँ, लेकिन जो मेरे दूर दूर के सब्सक्राइबर्स हैं, आउटसाइडर्स हैं, जो दूर से हैं, जिनको नहीं पता कि कहाँ क्या। पंजाब का एक शहर ये भी है, तो नंगल बड़ा ही प्यारा, इसे मतलब नया नंगल है ये, नंगल शहर भी है और ये नया नंगल भी है। बहुत ही प्यारी जगह है ये। तो
इसलिए यहाँ पे सब अच्छा है। बाकी जिसने एंजॉय करना है उसने कहीं भी कर लेना है, और जिसने नहीं करना उसने कहीं भी नहीं करना है। सीधी सी बात है भैया। हम तो पॉजिटिव सोच वाले लोग हैं और पॉजिटिव ही सोचते हैं और पॉजिटिव ही दूसरों के लिए अपने मन में रखते हैं। तो ठीक है, अभी चाय होगी मेरी पीने लायक। पहले बहुत गर्म थी, चाय ख़त्म होती है तो फिर चलते हैं अंदर। चलिए फ्रेंड्स, चाय तो हो गई, अब चलते हैं अंदर किचन में फिर से फटाफट अपना जो जो बनाना है बना के फ्री होते हैं। चलिए किचन में चलते हैं, बनाते हैं अपनी सब्ज़ी फिर से। चलिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में। देखिए कितना पानी, अब ये गल चुकी है। अब मैं करूँगी फ्लेम थोड़ी ऊपर, मतलब हाई, और इसको अच्छे से पका लूँगी। ये बन चुकी है, बड़े अच्छे से गल चुकी है, कितने अच्छे से गल चुकी है। अब यहाँ पर थोड़ा इसको फ्लेम बढ़ाती हूँ इसका थोड़ा सा, बहुत अच्छी बनती है ये। अब इसमें एक ट्रिक है जो इसको और टेस्टी बनाएगा। अब इसको थोड़ा सा हाई पर पका लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये तैयार हो चुकी है बिल्कुल अच्छे से, एकदम बिल्कुल गल चुकी है। इसका कोई भी ऐसा नहीं है कि गली नहीं हुई है, बहुत अच्छे से गल चुकी है। और अब यहाँ पर मैं एक चीज़ डालने वाली हूँ। फ्लेम को हाई कर लेना है और इसमें डालूँगी अब मैं ये आधा गिलास दूध। ये दूध जब आप डालोगे ना और उसके बाद फिर आप इसको खाओगे और फिर आप मुझे बताना ज़रूर ये चीज़ बना करके कैसी बनी। दूध या मलाई, दो में से कोई चीज़ भी डाल सकते हो। वैसे तो मैंने मलाई फ्रेश निकाली हुई थी, पर अब मैं सोच रही हूँ कि मैं दूध ही डालती हूँ। तो ये मैंने दूध डाल दिया है और इसको फटाफट चलाओ। देखिए अब इसमें पकाना है इसको, अब इसमें सुखाना है इसको अच्छे से। ये इतनी टेस्टी, मैंने मतलब फ़र्स्ट टाइम जब खाई थी ना, ये मैंने चंडीगढ़ में खाई थी। हमारी चंडीगढ़ में एक लैंड लेडी थी जो हमारी, क्योंकि चंडीगढ़ में मैं कई साल रह के आई हूँ, तो हमारी लैंड लेडी ने एक बार खिलाई है हमें। तो मैं तो उसी वक्त पूछने चली गई कि आपने कैसे बनाई, मेरी तो ऐसी बनती ही नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे जब तरीका बताया, माय गॉड, फिर तो मज़ा ही आ गया। ये देखिए, अब इसको इसी में पकाना है अच्छे से। इसीलिए मैंने टमाटर कम डाला इसमें, क्योंकि मुझे खट्टा तो चाहिए ही नहीं था आज। अभी तो ये इतनी अच्छी बनेगी ना, डिलीशियस, बहुत ही अच्छी। देखो दूध फटा ही नहीं, बिल्कुल नहीं फटा। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी, दूध तो पक जाएगा। गरम मसाला डाल दिया और थोड़ी सी डालूंगी कसूरी मेथी। इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दूंगी मैं, इसका टेस्ट एनहेंस करने के लिए मैंने कसूरी मेथी डाल दी है। ये देखिए कितनी अच्छी बनी ना। ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आपको इसको अगर इसी तरह से रखना है, इस तरह से भी रख सकते हो। सुखाना है, सुखा भी, मैं इसको पूरी तरह से सुखाना है तो वो भी कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी बनेगी। कुछ मे भी बहुत सारे लोग इस तरह से बनाते भी हों, लेकिन आप लोगों का क्या तरीका है आप बता सकते हो मुझे कमेंट में। ये बहुत टेस्टी बनेगी। ऐसी तो किसी भी चीज़ के साथ खाई जा सकती है, चावलों के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त बनी है ना, कितना अच्छी बनी है। इसे मैं छोटे बर्नर पे ले आती हूँ, क्योंकि ये रेडी हो चुकी है। और इधर हम दाल बना लेते हैं। ये तैयार हो चुकी है। अगर मैं इसको, ये ठंडा होने पर भी वैसे भी हो जाएगी, एकदम थिक हो जाएगी। चलिए दाल को सोख किए हो गए 10 मिनट, सीधे पहले इसको विसल करवाते हैं, उसके बाद इसको कर लेंगे फ्राई। एक ही विसल में हो जाती है, दूसरी विसल लगाओगे तो इसमें लेस हो जाएगी।
अगर आपको एकदम से खड़ी खड़ी दाल वाली दाल खानी है तो एक विसल में इसको आपको बंद करना होगा। चलिए तैयार कर लेते हैं। अब इसमें पानी डालते हैं। इसमें मैं डालूँगी 4 कटोरी पानी, क्योंकि मैं इसी एस्टीमेट से बनाती हूँ। कोई पतली खाता है दाल, कोई घनी खाता है, और मैं ठीक ठीक खाती हूँ, बीच की मीडियम। तो इसमें अब डाल देंगे हम हल्दी और नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दूँगी, जीरा डाल दूँगी, और थोड़ा सा जाएगी इसमें हींग, बिल्कुल थोड़ी सी, एक पिंच हींग। ये तो जब बनती है ना तो बहुत ही मज़ा आता है। इसकी जो जब प्रेशर इसका बाहर आता है ना, रिलीज़ होता है, तो वो हींग की खुशबू इतनी अच्छी लगती है। और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे तेल, ताकि इसका जो एकदम से जो ऊपर को आती है उफान इसका वो ना आए। चलिए अपना सा तेल सरसों का, आप जो भी खाते हो वो डाल दो, मैं तो सरसों इस्तेमाल करती हूँ। अब इसको कर देंगे बंद। कुकर कर दिया बंद। अब एक विसल और उसके बाद फिर दाल बनेगी। ये मेरी तैयार हो गई है, इसको बंद कर देते हैं। इसका फ्लेम बंद कर दिया है, फिलहाल इसको ऐसे रख दिया है। चलिए फ्रेंड्स, मेरी सब्जियां तो हो ही गई तैयार तकरीबन, क्योंकि दाल का तो क्या ही बनाना होता है। जब तक दाल को विसल आती है मैं तड़का तैयार कर लेती हूँ। मैंने 2 मिर्चें, अदरक और टमाटर एक ले लिए, इसी के साथ फ्राई करूँगी। और टमाटर को मैं इसी तरह से ग्रेट कर लूँगी। और तो इसमें क्या ही डालूँगी मैं, कड़ी पत्ता डाल सकते हो, जो मैं डालती हूँ, चाहे 2-4 पत्ते ही डाल लेती हूँ। और ये मैंने अदरक बीच में कर लिया, और ये मेरी हरी मिर्च, ये भी मैं बीच में कर दूँगी। 2 मिर्चें डाल दी, थोड़ी दाल जो है करारी अच्छी लगती है। तो तड़के का सामान तैयार हो गया, विसल आने वाली है। जैसे विसल आएगी तो मैं दाल को फ्राई कर दूँगी। दाल को विसल हो गई है, और अब मैं चटनी का कर लेती हूँ। सेव, अनार, खीरा भी है थोड़ा सा, और साथ में केला है, जो बिल्कुल ही पका हुआ भी नहीं है और कच्चा भी नहीं है, थोड़ा सा मैंने वो ले लिया है। साथ में मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्च, और टमाटर भी है, अगर मुझे लगा कि कम है तो मैं टमाटर डाल दूँगी। तो ये सब इस तरह से ये फ्रूट सलाद सब खाया जाता है चटनी बना करके। तो चलिए इसकी तैयारी कर ही लेते हैं। फटाफट छील के अपना सेव और अनार छील लेते हैं। ये मैंने वो खीरे का थोड़ा सा अंदर का जो गुद्दा था वो निकाल लिया है। ये मैंने थोड़ा सा आधा केला भी इसमें डाल दिया है, और ये टमाटर भी मैं डाल दूँगी, क्योंकि थोड़ी क्वांटिटी हो जाएगी ना, क्योंकि प्याज भी तो डालना नहीं है कुछ इसमें। पुदीना भी नहीं है, सूखा पुदीना पड़ा है, वो डालूँगी थोड़ा सा। तो ये हो गया। और अब मैं इसमें डालूँगी ये हरी मिर्च, मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है। और मैं डालूँगी इसमें सेब को छील लेते हैं पहले, और अनार को भी छील लेते हैं। देखिए अनार मेरा अगर अच्छा निकला है तो नहीं, अच्छा ही है, जितना अच्छा निकला डाल दूँगी। अनार को छीलना ही बड़ा हो, अनार का जो वाइट साथ में बहुत कड़वा होता है इसका छिलका अनार का, बस ये नहीं जाना चाहिए, नहीं तो सारी चटनी ख़राब हो जाएगी मेरी। अच्छे से पिस जाएगा, क्योंकि ये दूसरा अनार दाने को पीसना थोड़ा मुश्किल होता है, इसको तो ये तो पिस जाता है बड़े अच्छे से। तो जितना मुझे चाहिए मैं उतना निकाल लूँगी। देखिए एक अनार तो पड़ ही जाएगा, छोटे छोटे अनार हैं और इतने लाल भी नहीं है ये।
खीरा भी कई दिनों से पड़ा हुआ ख़राब हो रहा था, उसकी गति भी कर देते हैं चटनी में, उसकी भी चटनी कर देते हैं। चलिए अनार तो हो गया, ये वाला पोर्शन मुझे थोड़ा ख़राब लगा, इसको ऐसे ही फेंक देते हैं। ये जो वाइट वाइट होता है ना इसका, ये बहुत कड़वा होता है, ये तो बिल्कुल नहीं जाने देना होता बीच में। चटनी दाल कर लेते हैं, फिर दाल करते हैं फ्राई। ये देखिए सेब, अनार, टमाटर, मिर्ची, केला है थोड़ा सा, और खीरा का पल्प है। तो खीरा जो उसके अंदर का गूदा वो लिया है मैंने, और थोड़ी सी मैं इसमें कड़ी पत्ता भी रखूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, मैं थोड़ा सा डालूँगी। मैंने थोड़ा मैं दाल में डालूँगी, थोड़ा मैं चटनी में डालूँगी। तो अब मैं इसको छील लेती हूँ अच्छे से, टमाटर अपने इसको सेब को, और इसकी बनेगी चटनी, ज़बरदस्त चटनी बनती है। सारी चीज़ें मिक्स करके बनाओ, कुछ भी ख़राब नहीं लगता है। सारी चीज़ें जो होती हैं, ये कोई कहता है कि ये इसके साथ ये नहीं खाना, उसके साथ वो नहीं खाना, इस चक्कर में आप लोग कुछ भी नहीं खाओगे। तो इसलिए आप बनाओ और खाओ। तो ये हो गया, सेब भी काट लिया मैंने, ये हो गया। तो अब आ गया सेब, केला, अनार और खीरा, टमाटर, मिर्ची, कड़ी पत्ता, ये सब चीज़ें अब चटनी में जाने वाली हैं। आज वेज फ्रूट सब इकट्ठी चटनी बनने वाली है, और इतनी टेस्टी बनेगी, और नींबू का रस होगा इसमें, और मज़ा आ जाएगा खाने का। दाल देख लेते हैं, जो बहुत ही अच्छी तरह से पकी है। देखिए ना, एक दाना, एक बिसल में ऐसे बन जाए, गल चुकी है, पूरी तरह से गल चुकी है, बिल्कुल गल चुकी है, बहुत ही अच्छी बन रही है ऐसे। इसको लगाएंगे तड़का, पहले चटनी बना लेते हैं, तड़का तैयार कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहले चटनी तैयार कर लेते हैं अपनी। तो इसमें डालते हैं सब कुछ डाल देते हैं इसमें। दिया अनार, ये डाल दिया अनार, ये डाल दिया मैंने, साथ ही टमाटर, हरी मिर्च चली गई, कड़ी पत्ता चला गया, ये सेब है, ये खीरा है, ये बनाना जो बिल्कुल कच्चा नहीं है और बिल्कुल पका हुआ भी नहीं है, जो बीच का है, जो आधा होता है ना गला हुआ, वो है, मतलब आधा पका हुआ। तो ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। मैं वैसे केला डालती नहीं हूँ, आज पहली बार मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, देखते हैं कैसी इसका क्या रिज़ल्ट आता है, उसी तरह से आपको बताऊँगी। तो पहले इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी तरह से ग्राइंड हुई है। अगर आपको लगे कि आपकी मिक्सी जो है वो नहीं चल रही है, तो आप 2 चम्मच पानी डाल सकते हो इसमें, और नहीं तो धीरे धीरे आप इसको पीस सकते हो, एक एक दो चीज़ डाल के। तो ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ सेंधा नमक, और ये डाल दिया मैंने इसमें, ये डाल दिया मैंने सेंधा नमक, और साथ में जाएगी काली मिर्च, ये चली गई काली मिर्च, ये होगी काली मिर्च, और हरी मिर्च तो डाली हुई है। ये थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें मैं चाट मसाला, और थोड़ी सी मैं इसमें डालने वाली हूँ लाल मिर्ची, थोड़ी सी डाल दूँगी लाल मिर्ची। ये लाल मिर्ची मैंने थोड़ा कलर देने के लिए डाली है। ये मैंने ले लिया नींबू एक, और ये मैंने आधे नींबू का रस इसमें डाल दिया है, बहुत रस निकला इस नींबू से ना। ये देखिए, अगर मुझे लगेगा कि कम है और टेस्ट में कोई है तो इसमें आप ज़्यादा डाल सकते हो, पर मुझे लगता है कि आधा नींबू बहुत है। तो चलिए एक बार इसको फिर से घुमाते हैं। अगर तो आपको बहुत बारीक महीन चटनी नहीं खानी है तो नींबू आप बाद में भी डाल सकते हो, और ये नमक वगैरह सब बाद में ऐड कर सकते हो। तो मैंने अब इसी में डाल दिया, तो मैं घुमा लेती हूँ। अब इसको घुमा लेते हैं थोड़ा सा, बस इतना सा ही। फर्स्ट क्लास चटनी बन गई है, खुशबू अच्छी आ रही है। चलिए फ्रेंड्स, मेरी चटनी भी तैयार हो गई है। दाल फ्राई कर, चटनी इज़ रेडी। बोल में कन्वर्ट कर लेते हैं।
बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हालांकि इसमें ना पुदीना है ना धनिया है, सूखा धनिया अगर डालना है तो डाल सकते हो। वैसे तो हरा आजकल इस मौसम में ना हरे पत्ते वाली सब्जियां वैसे भी खानी ठीक नहीं होंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चटनी तो मेरी तैयार होगी फ्रूट की कितनी अच्छी बनी है। तो चलिए इसको करते हैं साइड पे, दाल को करते हैं फ्राई। देखिए चटनी रेडी हो गई और मैंने चख कर भी देख लिया, ये बहुत ही टेस्टी है। चलिए फ्रेंड्स तड़का लगा देते हैं दाल को। तो ये तो हो गया गरम, तड़के का फटाफट करते हैं। जी तो मैं देसी घी में लगाऊंगी। ये देसी घी का तड़का लगेगा भैया दाल में। और दाल हमारी एकदम रेडी है, फर्स्ट क्लास है, बहुत ही अच्छी बनी है। एक पिंच, क्योंकि मैं पहले भी डाल चुकी हूँ हींग, तो अभी सिर्फ मैंने एक पिंच डालनी है। और साथ में जाएगी राई, ये जाएगी राई, थोड़ी सी राई डाली है, बहुत अच्छी लगती है। फिर दाल मैंने रखी हुई है थोड़ी, और ये डाल दिया मैंने जीरा, जीरा चटक गया मेरा। और उसके बाद डालने वाली हूँ मैं कड़ी पत्ता, और साथ ही जाएगी ये है मिर्च हरी, और साथ में टमाटर। इसमें डालूंगी मैं लाल मिर्ची, और ये है सूखा धनिया पाउडर जो होता है वो। धनिया पाउडर मैं दाल में भी डालूंगी थोड़ा सा ऊपर से। ये देखिए दाल में डाल दिया। बाकी सब डाल चुकी हूँ उसको डालने में, और इसमें कुछ नहीं डालना। थोड़ी सी मैं तो आने कसूरी मेथी की जरूर डालूँगी, क्योंकि उसकी मुझे और मैं हर सब्ज़ी में डालती हूँ। ये मैंने कसूरी मेथी ऐसे थोड़ी सी डाल दी है खुशबू के लिए। तड़का हो गया तैयार। अब आप चाहो तो चाहे इसको उसमें पलट दो या फिर इसमें डाल दो थोड़ा सा। तो ये देखिए दाल फ्राई होगी। फर्स्ट क्लास दाल हो गई है ना। दाने कितने अच्छे दिख रहे हैं इसके, बिल्कुल भी लेस वाली नहीं बनी। अब करते हैं गैस ऑफ और इसको पलट देते हैं इस तरफ। चलिए दाल मेरी सब तैयार हो गया है। पूछूँगी अगर किसने राइस खाने में तो राइस बनाऊँगी, थोड़े से राइस बना लूँगी। चलिए फ्रेंड्स मेरी तो सब्जियां तो हो गई तैयार सारी। दाल बन गई है मेरी, वो घिया तोरी जो तुरई वो बन गई है, चटनी बन गई है, चपाती खानी होगी, चपाती खानी है, चावल खाना है, वो पूछ कर बनाऊँगी। उसके बाद मैं अपनी दिखाऊँगी आपको प्लेटिंग करके। ओके फ्रेंड्स, मैं तब तक पूछ लेती हूँ क्या। ये तो हो गई रेडी,
इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको बंद कर देना है। ओके फ्रेंड्स, मेरी लंच तैयार हो गया, क्योंकि चावल के लिए सबने मना कर दिया कि नहीं खाने हैं, चपाती खाएंगे। तो चपाती बनाएंगे और अपना लंच कर लेंगे तैयार। और मेरी सब्ज़ियाँ आपको अगर रेसिपी मेरी उसकी तरोई वाली अच्छी लगी और मेरी चटनी अच्छी लगी तो आप मुझे प्लीज़ बताना कि ठीक था। जो मैंने चटनी बनाई है दोनों चीज़ें मिक्स करके, तो बहुत बेहद टेस्टी बनी है और आप भी बना सकते हो, क्योंकि सलाद हुआ या फ्रूट्स हुए जाने तो पेट के अंदर ही हैं और पेट को फ़ायदा ही पहुँचाएँगे ये। तो इसलिए मेरी ज़बरदस्त चटनी ज़बरदस्त सब्ज़ी और दाल तो मैंने आपको दिखाई है कितनी अच्छी बनी है। देखिए दाल भी दिखा देती हूँ आपको कितनी अच्छी बनी है, मेरी कलर कितना अच्छा आया। तो ठीक है फ्रेंड्स, चपाती बना लेते हैं और बाय बाय। कल मिलूँगी किसी और चीज़ के साथ आपको। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स। और मेरा चैनल लाइक करना, कमेंट करना, मेरे ब्लॉग्स में लाइक करना, कमेंट करना, और नए जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय, टेक केयर।